lesson और आई होप दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एट होम। घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी सीख भी ली होंगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए और एक नोटबुक और एक पेन, एक डायरी को मेंटेन करिए। मैं जो भी आपको वीडियोस में पढ़ाता हूं उसे आप सिस्टमेटिकली आप वीडियोस में से देख के एक डायरी पे लिखते रहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई प्रैक्टिस करने के लिए, साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं मिलता है तो भी आप उसी को बोल बोल के आप रिवाइज करिए, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बार बार वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझसे आप कांटेक्ट करिएगा। हम आपको ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सभी अपकमिंग वीडियोस के। और अगर आप मुझसे लाइव क्लास लेना चाहते हो तो द वर्टिकल इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर साइन अप कर लीजिएगा। तो हमारी टीम आपको कॉल करके फिर आपको बताएगी कि किस समय आप हमारी लाइव क्लास अभी किस समय चल रही है और आप कब ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज वेरी का आपको एक ऐसा यूज बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप गूगल पे भी लिख के देखते हो और उसकी ट्रांसलेशन करते हो तो कई बार वो गलत ट्रांसलेशन शो होती है। मुझसे कई स्टूडेंट ने, जो मैंने पढ़ाया है तो मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बताया था कि सर अगर हम गूगल पे लिख रहे हैं तो वो ये शो कर रहा है। हिंदी ट्रांसलेशन में कई बार गूगल नहीं आपको सही ट्रांसलेशन दे पाता है, ठीक है। तो वेरी का हम यूज करते हैं। वेरी को अभी तक जो हमने यूज किया है, अभी तक जो आप वेरी के बारे में जानते हो ये जानते हो कि वेरी एक इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर एक ऐसी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि ही इज अ गुड बॉय, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी जैसे यहां पे आया तो वेरी से हमें क्या पता चला कि गुड की अब पावर बढ़ गई है, गुड को अब बहुत अच्छा वो बन गया है। हम कहते हैं वेरी का मतलब बहुत होता है, तो वो एग्जैक्टली बहुत नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जो काम इंग्लिश में वेरी करता है वही इंग्लिश में बहुत भी करता है, बहुत भी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो इसलिए हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं कि वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। लेकिन वेरी की जगह, बहुत की जगह वेरी को इंग्लिश में यूज कर लेते हैं। दैट इज नॉट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय, मतलब पहले वो अच्छा था और अब वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। हम कहते हैं कि कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते थे क्वेश्चन पेपर वॉज सिंपल, लेकिन क्योंकि ज्यादा ही कुछ सिंपल था तो इसलिए हमने वहां पे वेरी लगा दिया, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हम जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनकी पावर को बढ़ाने के लिए हम वेरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड थी, ठीक है। तो ठंड तो वैसे भी थी लेकिन वेरी हमने लगाया क्योंकि अब और भी ज्यादा हो गई है, तो जब बहुत ही ज्यादा होगी तब हम वेरी का यूज कर रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है चीज वेरी के बारे में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ना तो हम उस चीज को पढ़ते ही हैं, ना पढ़ाया जाता है, ना बुक्स में भी बहुत कम उसके बारे में दिया गया है कि जब वेरी बिफोर द नाउन आ जाए। अभी हम एडजेक्टिव से पहले आ रहा था, अगर नाउन से पहले आ जाए, जैसे अगर आ जाए दिस इज वेरी बुक, दिस इज वेरी बुक, इसका क्या मतलब है, दिस इज वेरी बुक। अब अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब आएगा यह वही, यह बहुत किताब है, ठीक है। और गूगल पे भी आप देखोगे ना, गूगल पे आप देखिएगा दिस इज वेरी बुक लिख के हिंदी में लिखिएगा कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, तो वो आपको दिखाएगा यह बहुत किताब है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब है कि ये वही किताब है,
exactly the same, that particular thing, ठीक है, और पर्सन। जब हम किसी एक निश्चित इंसान या पर्सन की बात करते हैं कि वही है, दूसरा नहीं है कोई, तो वहां पे हम यूज करते हैं। अब जैसे कोई बुक है, ठीक है, आपने किसी को कोई किताब दी, उस बुक के और भी कुछ एडिशन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बात हम कहते हैं कि ये वही किताब है, तो हम बोल देते हैं दिस इज द सेम बुक। सेम बुक का मतलब है कि ये वही किताब है जो आपने दी थी, ठीक है, उसी के जैसी किताब है, मतलब एडिशन सेम है, ओके। क्योंकि किताब तो जब आप देखोगे तो सारी किताबें आपको एक ही जैसी लगेंगी, जो सेम एडिशन होते हैं, एडिशन होंगे वो आपको सब एक ही जैसे दिखाई देंगे, तो वहां पे हम सेम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इंसान को एक किताब दी और वही किताब आप देखते हो, तो आप उससे बोलते हो कि ये एग्जैक्टली वही किताब है, मतलब ये दूसरी परचेज की हुई कॉपी भी नहीं है उसकी, ये वही कॉपी है जो मैंने तुम्हें दी थी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज वेरी बुक विच आई गेव। विच का यहाँ पे जो यूज हुआ है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा कि कहां पे विच का यूज करते हैं, कहां होगा यूज करते हैं जब सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी बुक विच आई गिव टू यू, ये वही किताब है, वही कॉपी है एग्जैक्टली, किताब ही खाली वो नहीं, कॉपी भी वही है, ठीक है, वही सेम है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरी बाजार से खरीद ली गई है सेम एडिशन, वही किताब है। तो हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी बुक विच आई गिव टू यू, ठीक है। और भी हम कई जगह यूज कर लेते हैं, जैसे दिस इज किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी कार, ये वही कार है विच आई परचेज्ड, ठीक है, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी थी, विच आई परचेज, ये विच आई बॉट लास्ट ईयर, ठीक है, जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी हो सकता है कि उसकी जैसी भी दूसरी गाड़ी हो सकती है ना, हो सकता है कि भाई आपने एक ब्लैक कलर की कोई एक कार खरीदी है, ब्लैक कलर की आपने एक स्विफ्ट कार खरीदी है, अब ब्लैक कलर की दूसरी स्विफ्ट भी हो सकती है, ठीक है, बस उसका नंबर चेंज होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा, बाकी आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम लगेंगी वो। लेकिन यहां पे हम सेम की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे कर रहे हैं कि वही है, ठीक है, जो लास्ट ईयर खरीदी थी वही हम उसी गाड़ी की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी कार विच आई परचेज्ड लास्ट ईयर। समझ आ गया। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि वेरी मच का भी, अब देखो वेरी मच को भी हम यूज करते हैं। वेरी मच को हम कब यूज करेंगे, वेरी मच का यूज होता है जब हम किसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं, नाउन से पहले कई बार वेरी मच का यूज होगा, ठीक है, कैसे, जिससे आप कहते हो दिस इज वेरी मच कार। अब इसका क्या मतलब है, दिस इज वेरी मच का कार का मतलब है कि ये कार ही है। कई बार होता है कि आप किसी को कोई चीज बताते हो, वो मानते नहीं है, वो उस बात पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। आपने कोई नई डिजाइन की कार खरीदी है, या आपने नई डिजाइन की कार जिसको दिखाई, आपने उसको बताया कि दिस इज द कार, ये दिस इज द कार, वो आपसे कहता है अरे ये तो कार नहीं लग रही है, आप कहते हो भाई ये कार ही है, ज्यादा विश्वास के साथ कहते हो उस बात को, तो फिर वहां पे क्या यूज करेंगे, दिस इज वेरी मच कार। ये नोट कर लीजिएगा, अपने नोट करते रहिएगा, दिस इज वेरी मच कार, ये कार ही है, ठीक है, जोर दे रहे हो। कभी कभी कोई दिल्ली गया, दिल्ली में कोई आपको मिला, उसने आपसे कहा कि भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, आप कहते हो अरे ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली ही है, आपने जोर देके उससे कहा, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज वेरी मच दिल्ली, दिस इज वेरी मच दिल्ली। या ये भी बोल सकते हो यू आर वेरी मच इन दिल्ली, तुम दिल्ली में ही हो, यू आर वेरी मच इन दिल्ली, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यू आर वेरी मच इन दिल्ली, तुम दिल्ली में ही हो। तो जब भी हम
हम किसी बात पे जोर देते हैं, अपनी बात को हम जोर देके कहते हैं, तब भी हम वेरी मच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को आप बताते हो कि मैं उसका भाई हूं, सपोज आपके भाई से आपकी शक्ल नहीं मिलती है ज्यादा, तो आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो कि मैं उसका भाई हूं। अब वो कहते हैं अरे नहीं तुम तो लगते नहीं उसके भाई हो, आप कहते हो मैं उसका भाई ही हूं। पहले आपने उससे बोला आई एम हिज ब्रदर, आई एम सचिन ब्रदर, मैं सचिन का भाई हूं। लेकिन जब उसने नहीं माना तो ज्यादा जोर देके आपने कहा मैं सचिन का ही भाई हूं, तो आप बोलोगे आई एम वेरी मच हिज ब्रदर या सचिन ब्रदर। ओके, तो जब भी आप किसी चीज को जोर देके बताओगे, किसी भी नाउन के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि ये ही वो चीज है, तो वहां पे वेरी मच का यूज कर लीजिएगा। और जब आप बताते हो कि ये वही है, ना कि कोई और, ना कि कोई दूसरी चीज है, सेम है, तो वहां पे वेरी का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप डूइंग द प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।